Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the development of stomach. हम इससे पहले हमने देखी थी डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस के बाद अब हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टमक। स्टमक की डेवलपमेंट जो होती है हमारी 4th वीक में स्टार्ट होती है और इसका होता बेसिकली ये है जो हमारा फॉरगट था। फॉरगट का जो डिस्टल पार्ट, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब थी जिसको हमने नाम दिया था, ये कंप्लीट फॉरगट है। फॉरगेट का जो डिस्टल पार्ट एंड वाला लास्ट वाला पार्ट है ना, ये इस पार्ट से हमारे पास ट्यूबुलर ऑलरेडी पहले ये एक ट्यूबुलर फॉर्म में था। फिर डिस्टल पार्ट ऑफ फॉरगेट, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे स्टमक की हमारे पास डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। वो कैसे हुई थी वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखें हमारे पास ये एक ट्यूब थी, ट्यूबुलर पार्ट था स्टमक का। ये इसकी लेफ़्ट वॉल है, ये इसकी राइट है। जो लेफ़्ट वॉल थी इसकी वेंट्रोडॉर्सली इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई। वेंट्रोडॉर्सली मीन्स वेंट्रो मीन इंटीरियर साइड पे, उसकी डॉर्सल मीन पीछे। इंटीरियर जो साइड है ना वो डॉर्सली उसकी ग्रोथ शुरू हुई। ये इंटीरियर साइड थी ना, इंटीरियर साइड पीछे की तरफ ग्रो करना शुरू हो गई। और जो राइट साइड थी वो जो है पोस्टीरियरली तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट हो गई उसकी। इस वॉल से भी ज़्यादा तेज़ी से उसने ये वाली वॉल ग्रो करना स्टार्ट कर दिया पोस्टीरियरली। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये सब कुछ इसमें यही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जब ये हो गया हमारे पास रोटेशन ऑफ स्टमक स्टार्ट होती है। स्टमक की रोटेशन स्टार्ट होती है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास स्टमक बन रहा है। ये स्टमक का जो लेफ़्ट वॉल है ये राइट वॉल है। राइट वॉल जो है डोर्सली ग्रोथ स्टार्ट कर रही है और लेफ़्ट वॉल जो है, मतलब लेफ़्ट वॉल का जो इंटीरियर पार्ट है, मतलब वेंट्रल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट भी वेंट्रोडोर्सली ग्रो कर रहे हैं, मतलब इनवर्ड ग्रो कर रहा है, अंदर पोस्टीरियरली ग्रो कर रहे हैं। इसकी भी ग्रोथ पोस्टीरियरली हो रही है और इसकी भी ग्रोथ पोस्टीरियरली हो रही है, बट राइट वॉल की ग्रोथ जो होती है ज़्यादा तेज़ी से होती है। और इसके देखने के बाद नेक्स्ट आप ये देखें, जब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास स्टमक, ये देखें ये लेफ़्ट वॉल ये ग्रो कर गई और ये ज़्यादा ग्रोथ हो गई इसकी। और हमारे पास ये सिप्लीन होता है स्टमक के बिल्कुल, और डोर्सल अयोटा है, एसोफेगस और ये स्टमक। अब स्टमक जो होते हैं हमारे पास एक पेरिटोनियम की फोल्ड्स होते हैं। जो पेरिटोनियम होती है हमारी कवरिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, उसके कुछ फोल्ड होते हैं, वो ना स्टमक को अटैच करवा रहे होते हैं डोर्स विद पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। हम उसको कह रहे होते हैं कि वो है डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। अब ये जो राइट साइड पे थी, जो पोस्टीरियर साइड पे बनी, ये हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर था, और जो इंटीरियरली बनी ये हमारे पास लेसर कर्वेचर था। लेसर कर्वेचर पे हमारे पास ओमेंटल फोरामेन एक ओपनिंग होती है इनटू द लेसर सैक। ठीक है, लेसर सैक को हम ओमेंटल बर्सा भी कहते हैं। ओमेंटल बर्सा में ये ओमेंटल फोरामेन है, जो ओमेंटल बर्सा ये हमें दिखाई दे रहा है, इसमें जाके ओपन होता है। ठीक है, इस टाइम अब हमारे पास कंप्लीट एक स्टमक बन गया है। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम की, जो पेरिटोनियल फोल्ड हैं पेरिटोनियम के, जो स्टमक को टाइटली बाइंड करके रखते हैं विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, उनको हम कहते हैं डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। जो एक है वो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखेंगे हमारे पास अयोटा है, अयोटा के बाद ये हमारे पास डोर्सल एब्डोमिनल वाल है। डोर्सल एब्डोमिनल वाल और स्टमक, स्टमक जिस डोर्सल एब्डोमिनल वाल के साथ जिस चीज़ के साथ अटैच है उसको हम कहते हैं, वो है डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। ठीक है, वो होती है हमारे पास डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। और स्टमक के पीछे हमारे पास लेसर सैक है, ये ओमेंटल बर्सा है। ठीक है, ये ओमेंटल फोरामेन है, ओपनिंग है। और ये हमारे पास गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, और ये हमारे पास डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम है। ठीक है, ये कंप्लीट डायग्राम्स में सारा यही दिखाया हुआ है डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम को। और जब हमारे पास ये डेवलपमेंट स्टमक की हो जाती है, तो जब रोटेशन स्टार्ट होती है तो हमारे पास जो लेसर कर्वेचर था, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बना था लेसर कर्वेचर, वो मूव कर जाते हैं हमारे पास टुवर्ड्स राइट, और ग्रेटर कर्वेचर मूव्स करता है टुवर्ड्स लेफ़्ट। और जो हमारे पास लेफ़्ट वॉल जो थी हमारे पास लेफ़्ट साइड, वो इंटीरियर वॉल बन जाती है, और राइट साइड डोर्सल वॉल बन जाती है। ठीक है, और हमारे पास इसमें होता क्या है कि लेफ़्ट वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है इंटीरियर वॉल को, और राइट वेगस नर्व सप्लाई कर रही थी पोस्टीरियर वॉल को। मेजेंटरीज ऑफ स्टमक यही थी, पेरिटोनियम के जो फोल्ड होते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड्स, जो स्टमक को अटैच करके रखते हैं। स्टमक को पोस्टीरियरली अटैच करती है डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम, इंटीरियरली अटैच करती है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। स्टमक अटैच होता है
पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ डोर्सल मेसोगैस्ट्रम के ज़रिए, और स्टमक अटैच होता है विद द ड्यूडेनम एंड लीवर विद द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रम के ज़रिए। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है ओमेंटल बर्सा जो एक लेसर सैक है, आल्सो नोन एज लेसर सैक, और स्टमक के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। और इसका होता क्या है कि ओमेंटल फोरामेन होता है स्टमक के इंटीरियर लिफ, एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं ओमेंटल फोरामेन। ओमेंटल फोरामेन के ज़रिए ओमेंटल बर्सा में हम मूव कर सकते हैं कोई भी चीज़, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ओमेंटल बर्सा में ओमेंटल उसके साथ मूव कर जाते हैं। और जो हमारा सुपीरियर पार्ट होता है ना ओमेंटल बर्सा का, वो हमारे पास कट ऑफ हो जाता है डायफ्राम के ज़रिए, तो एक स्पेस बन जाती है ऊपर हमारे पास जिसको हम कहते हैं इंफ्राकार्डिक बर्सा, क्योंकि वो कार्डिक रीजन के नीचे होता है। और हमारे पास ये होता है राइट लंग की बेस के मिडिली प्रेजेंट होता है। और हमारे पास जो स्टमक इनलार्ज होता है तो ओमेंटल बर्सा जो होता है एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपैंड होगा, और जो इन्फीरियर डिस्क होगी ना ओमेंटल बर्सा की बिल्कुल नीचे वाली, वो इलोंगेट होकर डोर्सल मेसोगैस्ट्रम के साथ ग्रेटर ओमेंटम में बन जाती है। और ओमेंटल बर्सा कम्युनिकेट करता रहता है विद द पेरिटोनियल कैविटी एक ओपनिंग के ज़रिए, जिसको हमने ओमेंटल फोरामेन में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये हमारे पास थी डेवलपमेंट ऑफ स्टमक। आई होप क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।